पहला क्वेश्चन, गिव Cauchy's definition of continuity with example. A real valued function f defined on an open interval I is said to be continuous at a belongs to I if for any arbitrary chosen positive number epsilon, however small, we can find a corresponding number del greater than 0 such that mod of fx minus f a less than epsilon where mod x minus a less than del. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, स्टेट रोल्स थ्योरम. तो if a function fx is such that पहला पॉइंट fx is continuous in closed interval ab, fx exists for every point in open interval ab, f a is equal to fb, then there exists at least one value x, say c, where c is greater than a less than b such that f dash c equal to 0. ठीक है. फिर तीसरा क्वेश्चन, तीसरा फाइंड dn ऑफ cos ax, मतलब यंत्र डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है cos ax का. ठीक है. तो देखो हम जानते क्या है cos ax प्लस b का यंत्र डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं. ठीक है. तो हम पूरा cos ax प्लस b का निकाल लेते हैं, बाद में b का वैल्यू 0 रख देंगे. तो क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं y इक्वल टू cos ax प्लस b. एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 मिलेगा, जिसको dy बाई dx भी लिखते हैं, उसको कितना मिलेगा, माइनस का साइन ax प्लस b इंटू a मिलेगा. इसको क्या लिख सकते हैं, a cos ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2 cos 90 माइनस थीटा कितना होने वाला है, सॉरी cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होने वाला है, तो वही हो गया. ठीक है. हम क्या कर रहे हैं, cos के टर्म में आंसर को लिखेंगे. क्यों, क्योंकि cos का पूछा है. ठीक है. अगर साइन का पूछा रहता तो हम साइन के टर्म में बदलते हैं. जैसे y2 है, y2 मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस का माइनस रहेगा, साइन का cos हो जाएगा, और a तो है ही, एक और a आ जाएगा तो a स्क्वायर हो जाने वाला है. तो इसको फिर से हम cos के टर्म में लिख देते हैं. ठीक है. तो क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर cos ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2. फिर y3 ऐसे ही yn निकालेंगे तो a के पावर n cos ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 मिलेगा. अब क्या कर सकते हैं, b की जगह 0 रख सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा, cos ax का nth डेरिवेटिव मिल जाएगा, मतलब a के पावर n cos ax प्लस n पाई बाई 2 मिल जाएगा. ठीक है. फिर चौथा क्वेश्चन प्रूव क्या करना था कि बीटा mn किसके बराबर है, गामा n अपन गामा m प्लस n के बराबर है. स्टार्ट कैसे करेंगे, we know that gamma m upon z के पावर m is equal to integral 0 to infinity e के पावर माइनस zx x के पावर m माइनस 1 dx. तो यहाँ से गामा m कितने के बराबर, z के पावर m इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस zx x के पावर m माइनस 1 dx के बराबर. अब z के पावर m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई e के पावर z माइनस z के पावर n माइनस 1. तो हमको क्या मिल जाएगा, गामा m e के पावर माइनस z के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस z 1 प्लस x. देखो जो चीज़ें कॉमन रहती हैं वहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं. जैसे e के पावर माइनस जेड एक्स और e के पावर माइनस जेड में से क्या किया, माइनस जेड कॉमन निकाल लिया, तो अंदर 1 प्लस एक्स बच गया. z के पावर m प्लस n माइनस 1 हो गया, x के पावर m माइनस 1 dx. इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया. अब क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू z और लिमिट 0 से इन्फिनिटी लगा के. ठीक है. तो देखो हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस z के पावर n माइनस 1 dz ये कितने के बराबर हो जाएगा, गामा n के बराबर हो जाएगा. तो लेफ्ट में क्या मिल गया, गामा m इंटू गामा n मिल गया. और राइट में वाले क्या करते हैं, dz वाले को इंटीग्रेट करते हैं, x वाले को बाहर रख लेते हैं. तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस z 1 प्लस x z के पावर m प्लस n माइनस 1 dz कितने के बराबर हो जाएगा, गामा m प्लस n अपान 1 प्लस x के पावर m प्लस 1. कैसे, जैसे यहाँ पर देखा है, गामा m अपान z के पावर m इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस z x के पावर m माइनस 1 dx. उसी प्रॉपर्टी से ये क्या इतने के बराबर हो जाएगा. तो अभी तक हमको क्या मिल गया, गामा n, और जो गामा m प्लस n राइट में उसको मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट में, नीचे आ गया. अब इक्वल टू में कितना बचा है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x के पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस x के पावर m प्लस 1 dx. यही क्या होता है, बीटा mn का फॉर्मूला होता है. तो गामा n अपान गामा m प्लस n कितने के बराबर हो गया, बीटा mn के बराबर हो गया. ठीक है, एक मिनट, चलो कंटिन्यू करते हैं. फिर क्या निकालना था, क्वेश्चन नंबर, इफ r वेक्टर इक्वल टू t प्लस 1 i कैप प्लस t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 j कैप प्लस t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 k कैप, फाइंड डी स्क्वायर आर अपन डी टी स्क्वायर. बस डिफ्रेंशिएट करना है. एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2j कैप प्लस 6t प्लस 2k कैप. फिर फॉर अ वेक्टर r सो दैट डाइवर्जेंस ऑफ r इक्वल टू 3 एंड कर्ल ऑफ r इक्वल टू 0. तो मान लेते हैं कोई r वेक्टर है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. डाइवर्जेंस ऑफ r मतलब डेल डॉट r, डॉट प्रोडक्ट करना है. तो i का i में, j का j में, k का k में होगा, 1 1 1 3 हो गया. कर्ल ऑफ r मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो डेल का वैल्यू डे बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डे बाई डेल वाई जी कैप प्लस डे बाई डेल जेड के कैप. क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आर के साथ, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो करना ही आता है डिटरमिनेंट रूल लगा के. आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि हर जगह अलग अलग पेयर बन रहा है, डेल जेड बाई डेल वाई डेल जेड डेल एक्स डेल जेड.
मतलब कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होने वाला है, मतलब जीरो होने वाला है, तो क्या आ गया, जीरो आ गया। फिर फाइंड ऑल द सिम्पटोम्स ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले क्या करो, इसको ओपन कर दो, फिर क्या देख रहे हो, कर्व का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 4 है, तो हमारे पास 4 असिम्प्टोट होने चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालते हैं। कैसे निकलेगा, कर्व के इक्वेशन में जहाँ पे y का हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर रख के सॉल्व करके, तो कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। अब असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक्स का जहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख के सॉल्व करके, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर टू प्लस माइनस ए मिल गया, मतलब ये चार असिम्प्टोट्स मिल गए। फिर क्या, वेरीफाई Euler's theorem for homogeneous function u x y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे u क्या दे रखा है, एक्स वाई इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये इक्वल टू 2 मिल गया। तो बस क्या करना है, यूलर थ्योरम में जब सेटिस्फाई करना है, डे यू बाई डेल एक्स में x मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई डे यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू के बराबर आना चाहिए। तो u इतना दे रखा है, पहले इसको x के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर दोनों साइड x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, x डे यू बाई डेल एक्स का वैल्यू 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy मिल जाएगा। फिर जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसमें y मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, y डे यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2hxy प्लस 2by स्क्वायर मिल जाएगा। सेकंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो x डे यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डे यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2u मिल जाएगा। वही प्रूफ भी करना था। फिर फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व whose intrinsic equation is s इक्वल टू 8 है साइन स्क्वायर साई बाई 6 दे रखा है, तो यस का वैल्यू दे ही रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले रो का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में क्या मिल जाएगा, 4/3 ए साइन 5/3 मिल जाएगा। यही हमारे पास आंसर हो गया। फिर सो दैट फॉर वी एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी देन एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल पी एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए, वेयर एम स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर इनफिमम एंड सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये प्रूफ है, इसको आप क्या कर सकते हो, आराम से तोड़ तोड़ के प्रूव कर सकते हो। ठीक है, पहले कोई पी मान लेना पार्टीशन बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, फिर क्या करना, अलग अलग टर्म निकाल देना, जिससे लास्ट में आप क्या कर लोगे, इसको प्रूव कर लोगे। ठीक है, सेक्शन बी की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कर्वेचर एट अ पॉइंट 3a/2, 3a/2 ऑफ द कर्व x³ प्लस y³ इक्वल टू 3axy। तो कर्व ये दे रखा है, पहले दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिल जाएगा हमारे पास। फिर 3 को कॉमन करके डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या मिल जाने वाला है हमारे पास, ये मिल जाने वाला है। फिर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई डी का वैल्यू इतना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स एट 3a/2, 3a/2 निकाल लेते हैं, मतलब एक्स वाई की जगह 3a/2 पुट कर लेते हैं, तो dy बाई डी कितना मिल जाएगा, -1 के बराबर। अब जो इक्वेशन नंबर सेकंड है यहाँ पे, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लास्ट में इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बना देते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर एक्स की जगह 3a/2, वाई की जगह 3a/2 और dy बाई डी की जगह -1 पुट करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 32a अपान माइनस के 32/3a मिल जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कितना होता है, 3a/2 एट 3a/2, उसका फॉर्मूला लगा दो 1 + dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपान डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स होल स्क्वायर के पावर 3/2। बस वैल्यू सभी पुट करोगे, -3a/8√2 मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी 8√2 मिल जाएगा। और कर्वेचर कितना होता है, 1/रो के बराबर होता है, तो उल्टा कर दोगे तो -8√2/3a आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, इवेलुएट करना है इंटीग्रल 0 टू π/2 log sin x dx। ठीक है, तो i इक्वल टू मान लेते हैं इंटीग्रल 0 टू π/2 log sin x dx पर दे रखा है, इक्वेशन नंबर कोई वन बना लो। अब इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, इंटीग्रल 0 टू b एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू b एफ बी माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है, तो साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो, इक्वेशन नंबर 1 2 को ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो log sin x प्लस log cos x dx मिल जाएगा, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 sin x cos x कितना होता है, sin 2x के बराबर, तो sin 2x/2 हो गया। अब इसको अलग अलग स्प्लिट कर दो, log a अपान b है तो log a माइनस log b के फॉर्मूले से, तो इतना हो जाएगा। तो सिंपली अब क्या बन गया हमारे पास, 2y इक्वल टू i1 माइनस log 2 π/2 मिल गया। अब फिर i1 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, फिर क्या करेगा, i1 का वैल्यू i के बराबर आ गया। अब i1 का वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दो तो 2i इक्वल टू i माइनस log 2 π/2 मिल जाएगा, मतलब i क्या मिल गया, π/2 log 1/2 मिल गया, आंसर हो गया। ठीक है, दो आंसर हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी है ना, मैं निगेटिव को ऊपर भेज दोगे पावर में, 2 के पावर -1 हो जाएगा, 2 के पावर -1 मतलब 1/2 नीचे आ गया, वही दोनों आंसर सही है। ठीक है, फिर
आई एन इक्वल टू होगा डी एन अपॉन डी एक्स के पावर एन ऑफ एक्स के पावर एन लॉग एक्स दे रखा है। प्रूव दैट आई एन इक्वल टू एन आई एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो आई एन इक्वल टू इतना दे रखा है, तो पहले क्या करते हैं, एक कम टर्म बाहर निकाल लेते हैं। डी एन दे रखा है तो डी एन माइनस वन तक बाहर निकाल लेते हैं और एक टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन लॉग एक्स, यू भी प्रोडक्ट रूल लगा दो तो लॉग एक्स को बाहर रखा, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन डी एन एक्स के पावर एन माइनस वन, और फिर एक्स के पावर एन को बाहर रखा, एक्स का लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स पर सिंप्लीफाई किया। तो देखो अगर आई एन का वैल्यू डी एन अपान डी एक्स के पावर एन एक्स के पावर एन लॉग एक्स है, तो डी के पावर एन माइनस वन अपान डी एक्स के पावर एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन लॉग एक्स को क्या लिख सकते हो, आई एन माइनस वन लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। और देखो हम क्या जानते हैं, डी के पावर एन माइनस वन अपान डी एक्स के पावर एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन कितने के बराबर होता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल के बराबर होता है, तो आराम से ये इतने के बराबर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स लाइंग इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। प्रूव करना है तो आराम से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कंसीडर द फंक्शन फाई एक्स डिफाइंड बाई फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं such that phi a इक्वल टू फाई भी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 phi a इक्वल टू एफ ए प्लस ए मिल जाएगा और फाई बी इक्वल टू एफ बी प्लस ए भी मिल जाएगा, दोनों बराबर हैं। यहाँ पे phi a इक्वल टू फाई भी दे ही रखा है, दोनों को बराबर रख के ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर तीनों ये कंडीशन सेटिस्फाई करा देते हैं। लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एफ डैश सी इक्वल टू माइनस ए, मतलब क्या, ये एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए मिल जाएगा। ठीक है, फिर फाइंड द लेंथ ऑफ लूप ऑफ द कर्व x इक्वल टू टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी माइनस टी क्यूब बाई 3। तो पहले क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर दे रखा है, मतलब टी का वैल्यू एक्स के टर्म में निकाल लेते हैं, तो टी इक्वल टू रूट एक्स मिल जाएगा, उसका वैल्यू दूसरे में पुट करके क्या करते हैं, टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, अलग अलग आर्क का लेंथ निकाल लेते हैं। नाउ द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लूप कितना होगा, 2 इंटू लेंथ ऑफ हाफ ऑफ द लूप विच लाई अबव एक्स एक्सिस, तो जो आधा सॉल्व करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरा मिल जाएगा, 4√3 मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या, प्रूव दैट गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन इक्वल टू पाई साइन एन पाई अपान साइन एन पाई। तो हम क्या जानते हैं, बीटा एम एन का वैल्यू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर एन माइनस वन अपान 1 प्लस एक्स के पावर एम प्लस एन डी एक्स होता है, और बीटा एम एन को गामा एन अपन गामा एन प्लस एन के बराबर भी लिखा जाता है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे बराबर बराबर। अब क्या करेंगे, अभी एम प्लस एम एन का वैल्यू 1 रख देते हैं, और जहाँ पे एम है वहाँ पे 1 माइनस एन रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, गामा एन 1 माइनस एन गामा एन अपान गामा 1 बन जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर एन माइनस वन 1 प्लस एक्स डी एक्स में बन जाएगा। हम क्या जानते हैं, गामा 1 का वैल्यू 1 के बराबर, और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर एन माइनस वन अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, पाई अपान साइन एन पाई के बराबर होता है। तो ये रिजल्ट से क्या मिल जाने वाला है, गामा एन इंटू गामा एन माइनस वन इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई मिल जाने वाला है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, फाइंड एनवेलोप ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर अल्फा इज अ पैरामीटर। ये इक्वेशन दे रखा है, पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद नीचे वाले टर्म को राइट में मल्टीप्लाई कर दिया, अब फिर क्या, हर चीज़ को लेफ्ट में लाओ, अल्फा स्क्वायर जहाँ पे भी कॉमन है कॉमन कर लो। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन दिख रहा है ना, तो क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू 0 निकालो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर रखो, तो ये हो गया उसका वैल्यू। अब देखो यहाँ पे जहाँ से और लिखा हुआ है वो देखो 1 2 3 चौथा लाइन, पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस दूसरा ब्रैकेट के स्क्वायर, तो पहला ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस दूसरा ब्रैकेट के स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे टर्म बन रहे हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो वैसे ही ए माइनस बी ए प्लस बी अलग अलग तोड़ दिया। अब फिर क्या, अंदर देखो ये एक्स माइनस के का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर, और दूसरे में एक्स प्लस के का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर। अब देखो अंदर भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे टर्म बन रहा है, तो वैसे क्या कर दो, तोड़ दो ए प्लस बी ए माइनस बी में, लास्ट में क्या मिल जाएगा, यही हमारे पास रिक्वायर्ड इन्वेलोप मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या, सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और स्टेट एंड प्रूव डायबरक्स थ्योरम फॉर रैमन इंटीग्रेशन, ये दोनों क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं। ठीक है, इसमें हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा था और सॉल्व भी नहीं हो रहा था। ठीक है, और जो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, बुक में लगाओगे वो मिल जाएगा। ये जो दूसरा है ना, क्या बोलते हैं, स्टेट एंड प्रूव डायबरक्स थ्योरम, ये भी हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको बताया ही नहीं इसको।
11 की बात करते हैं। इवेलुएट डबल इंटीग्रल 0 to 1 dx dy अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पहले dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन इनवर्स y के बराबर होता है। तो साइन इनवर्स y मिल गया, लिमिट 0 से 1, और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर ही रखा था, तो क्या क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 मिल जाएगा। साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, साइन इनवर्स 0 मतलब 0, मतलब π/2 कॉन्स्टेंट, उसको बाहर कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली साइन इनवर्स x मिल जाएगा 0 से 1 तक, साइन इनवर्स 1 π/2, साइन इनवर्स 0 0 मतलब क्या, सिंपली π/2 मतलब π²/4 मिल गया। फिर लास्ट क्वेश्चन, ट्रेस द कर्व x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy। तो पहले सिमेट्री निकाल लेते हैं, वहाँ ध्यान देख ही रहे हैं, इक्वेशन y इक्वल टू x के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, तो ओरिजिन 0 0 पे मिल जाने वाला है। फिर क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, या y इक्वल टू x रख के। फिर क्या करते हैं, एसिम्टोट निकाल लेते हैं। एसिम्टोट निकालने के बाद लास्ट में हम ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा पेपर पूरा होता है।